गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बीमारी और उसके इलाज के साथ। आज का टॉपिक दोस्तों बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये जो आज का जो टॉपिक है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, और अगर इसको देखा जाए तो बहुत बड़ी बीमारी भी है। दोनों पहलू हैं इसके, अगर माना जाए तो बहुत बड़ी बीमारी है, नहीं माना जाए तो कुछ भी नहीं है। दरअसल में हम बात कर रहे हैं ताकत व तवानाई की, यानी कि जिस्म की ताकत, पावर, कुव्वत और जिस्म के मोटापे की। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम बताएंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बहुत सारे देसी इलाजात भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम बताऊंगा और उनको बनाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कमज़ोरी हमारे अंदर कहाँ से आती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि स्टोमच के अंदर अगर कोई कमी आ जाती है, मान लीजिए स्टोमच कमज़ोर हो गया, आंतों के अंदर कमज़ोरी आ गई, तब इंसान की भूख जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो सूखने लगता है और उसकी बॉडी जो है, सेहत जो है वो गिरने लगती है, वेट कम होने लगता है, वेट बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में इंसान अपने अंदर बड़ी थकावट महसूस करता है, बड़ी वीकनेस महसूस करता है। और ऐसा इंसान जो कि कमज़ोर हुआ करता है, तो वो जो कमज़ोर हुआ करता है तो वो दूसरों के सामने जाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस किया करता है। किसी पार्टी फंक्शन में अगर दो लोग इस तरह के जाते हों कि एक की सेहत हो और दूसरा कमज़ोर हो, तो सेहत वाला जो है अगर वो 100-200 रुपये की अगर टी शर्ट भी पहन लेता है तो वो अच्छा मालूम देता है, और अगर जो कमज़ोर आदमी है, जिसकी सेहत नहीं है, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो वो कितने भी महंगे कोट पैंट वगैरह क्यों ना पहन ले, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है हक़ारत महसूस करता है। तो आइए दोस्तों, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेकर के आया हूँ। इंशाल्लाह ताला आप इसको आजमाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। तो दोस्तों नुस्खा नोट फरमा लें। मैं नुस्खा नोट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नुस्खा नोट फरमाएं, कापी कलम उठाएं और लिखने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा नुस्खा ये है आज का, और बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाल्लाह ताला आप इसको 2 से 3 महीने तक अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत इफाका होगा, बहुत जल्द ही आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो आपको भूख नहीं लगती, स्टोमच का जो मुंह छोटा हो गया है, वो भी इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। दरअसल में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सेहत बनाने के चक्कर में डॉक्टर से भूख की दवाई ले लिया करते हैं, कभी मेडिकल से जाकर के भूख की दवाई और तगड़े होने की दवाइयाँ ले लिया करते हैं। मेडिकल स्टोर वाले या कुछ डॉक्टर्स लोग वगैरह जो हुआ करते हैं, वो चंद पैसों के लिए उनको भूख बढ़ाने की बहुत सारी ऐसी टैबलेट एलोपैथिक में आती हैं जो दे दिया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पेशेंट उसको खाना शुरू करता है, स्टोमच का मुँह बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद में उसको भूख लगना शुरू हो जाती है, फिर वो हर समय खाना खाया करता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ का ध्यान रहता है। ऐसी सूरत में स्टोमच का मुंह बढ़ जाता है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जब इन टैबलेट को, इन दवाइयों को जब छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे इंसान जो है पिचकना भी शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी के साथ वजन बढ़ना शुरू होता है और बहुत तेज़ी के साथ इन दवाइयों को छोड़ने के बाद में घटना भी शुरू हो जाता है। फिर जो कंडीशन पहले वाली थी उससे भी ज़्यादा बेकार कंडीशन में जो है पेशेंट इसका जो आकर के रुकता है। तो मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आप इसको 3 से 4 महीने अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। और साथ ही साथ ये जो है कई सारी और बीमारियों में भी काम आता है, जैसे कि लेडीज़ के अंदर लिकोरिया की शिकायत वगैरह हो जाती है, तो इंशाल्लाह ताला इसी नुस्खे से ये जो है बीमारी ये भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी जेंट्स के अंदर जो है धात वगैरह का रोग हो जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इसी नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। कापी कलम उठाइए, तैयार हो जाइए, मैं आपको नुस्खा तैयारी करा रहा हूँ। पहले नंबर पर आपको लेना है अश्वगंध। ये अश्वगंध नागौरी के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, ये आपको लेना है 150 ग्राम। अश्वगंध जो होती है, इसको अश्वगंध कहा ही इसलिए जाता है, अश्व के माने होते हैं घोड़ा और गंध के माने होते हैं बदबू। तो जिस तरह से घोड़े के पेशाब में स्मेल आती है, ठीक इसी तरह से इस जड़ी बूटी के अंदर भी स्मेल आती है। अश्वगंध नागौरी आपको लेना है 150 ग्राम। उसके जस्ट बाद दूसरे नंबर पर आपको लेना है शतावरी, ये भी आपको लेना है 150 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपको लेना है सफ़ेद मूसली, ये अश्वगंध की तरह होती है सफ़ेद मूसली, तो सफ़ेद मूसली आपको लेना है 150 ग्राम। उसके बाद में चौथे नंबर पर जो है वो है कपूर कचरी। कपूर कचरी ये गोल होती है, आप देख सकते हैं। कपूर कचरी आपको लेना है 100 ग्राम। पाँचवें नंबर पर जो है वो है दोस्तों गिलो। गिलो भी आपको लेना है 100 ग्राम। छठवें नंबर पर भूमि आंवला, एक होता है सादा आंवला, एक होता है भूमि आंवला, ये एक जड़ी बूटी होती है, पर सारी की बड़ी आसानी से मिल जाती है। भूमि आंवला ये भी आपको लेना है 100 ग्राम।
7वें नंबर पर आपको लेना है खालिस आंवला सूखा वाला। एक तो आंवला आता है कच्चा आता है जिसका मुरब्बा वगैरह बनता है, एक सूखा करके उसको इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों के तौर पर। यह आपको लेना है 100 ग्राम सूखा आंवला, 100 ग्राम। 8वें नंबर पर आपको लेना है केसर, चाहे इसको केसर कहिए चाहे इसको ज़ाफ़रान कहिए, यह आपको लेना है 3 ग्राम। 9वें नंबर पर आपको लेना है दोस्तों शिलाजीत, शिलाजीत आपको लेना है 120 ग्राम। और 10वें नंबर पर आपको लेना है सालब मिस्री, यह आपको लेना है 50 ग्राम। और 11वें नंबर पर आपको लेना है सालब पंजाब, ये भी आपको लेना है 50 ग्राम। एक बात ध्यान रखिएगा कि शिलाजीत जो होती है ये अक्सर व बेशतर लोगों का ये जहन है कि शिलाजीत जो है लोकल मिला करती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं शिलाजीत की पहचान क्या है। दरअसल में शिलाजीत अगर आपको ओरिजिनल लेना है और उसको चेक करना है तो मैं उसको आपको 2 पहचान बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिलाजीत जो है जब आप उसकी ढेली लेंगे शिलाजीत की और उस पर आप किसी चीज़ को मारेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर कोई लोहे की चीज़ आप उस पर मार रहे हैं, तो जो ही उस पर कोई ज़र्ब पड़ती है, कोई चोट पड़ती है, तो शिलाजीत जो है वो एकदम से नमक की डेली की तरह बिखर जाती है, मतलब टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। फिर उसके बाद में आप उसको हाथों की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में फिर उसको ऐड करके इस तरह से जब छुड़ाना शुरू करेंगे तो शिलाजीत का एक तार बनता है, मतलब दोनों हाथों में आपके शिलाजीत है, उस तरह से जब आप खींचेंगे तो एक तार बनता है। और ये तार जो है पहले मोटे वाले धागे की तरह महीन होगा, फिर उससे भी महीन वाले धागे की तरह महीन होगा, फिर उससे ज़्यादा महीन होता चला जाएगा, ये बाल से ज़्यादा महीन हो जाएगा, फिर मकड़ी के जाले की तरह महीन होकर के ये टूटेगा। ये शिलाजीत की खास पहचान है। और तीसरी और आखिरी पहचान जो है वो ये है कि गर्म दूध के अंदर अगर आप शिलाजीत का सिर्फ इतनी बड़ी गोली, मसूर के दाल के बराबर भी अगर आप एक गोली डाल देंगे तो अपने आप घुल करके पूरे दूध का रंग जो है वो चेंज हो जाएगा। ये 3 पहचान है शिलाजीत की, इंशाल्लाह ताला आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, ये नोटिस कर दीजिएगा। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा ये था कि ये सारी अशिया जो हैं जो मैंने आपको बताई, ये सारी दवाइयाँ जो हैं, जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, ये सारी लेने के बाद आपको सबको अलग अलग ग्राइंड कर लेना है, अलग अलग पीस लेना है, बारीक सफ़ू पाउडर बना लेना है इसका। और ये ध्यान रखिएगा सारी मेडिसिन को आपको एक साथ नहीं पीसना है, वरना इन दवाइयों की जो तासीर है और इनकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। सारी मेडिसिन को आपने अलग अलग पीसना है और पीसने के बाद इनको सबको जमा करना है। जमा करने के बाद आप इनको कांच के बाउल में, प्लास्टिक के बाउल में नहीं, कांच के बाउल में आपने इनको रखना है, शीशे की बोतल में आपको इनको जमा करना है। सुबह में उठने के बाद नहार मुँह आपको 1 चम्मच लेना है दूध के साथ, और इसी तरह से आपको शाम में सोने से पहले खाने के 1-2 घंटे के बाद आपने हल्के गर्म दूध के साथ 1 चम्मच लेना है। अगर आपकी कमज़ोरी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको चक्कर वगैरह आते हैं, घुमनियाँ वगैरह आती हैं, आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप दूध के साथ में 1 चम्मच नहीं बल्कि 2 चम्मच इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको इफाक़ा होगा। और साथ ही साथ वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लेडीज़ के अंदर लिकोरिया की शिकायत हो जाती है, जिन बच्चियों के अंदर लिकोरिया या पानी वगैरह की शिकायत हो जाती है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक इसी तरीके से। और जिन मर्दों के अंदर धात का रोग हो जाता है या और कोई कमज़ोरी हो जाती है, सेक्चुअली जो कमज़ोरी हो जाती है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा बड़ा ही ज़बरदस्त है, मेरा बारहा का आजमाया हुआ है, मेरे मरीज़ों पर आजमाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे बना करके तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरी वीडियो जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, जो मैं आपके सामने वीडियोज़ बनाता हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं लोगों की भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए बनाता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सवाब जारिया समझ करके। अल्लाह तबारक ताला आपको और हमें सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।